बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। उन्हीं के साथ आपके बीच चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं जो हिंदी के हैं, उनको हम आपके साथ मिलकर इंग्लिश में बनाएंगे। और इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले कुछ पहचान और कुछ नियम हैं, उनको देख लीजिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस पहचान है, नकारात्मक वाक्यों में क्रिया के पहले नहीं आता है। यानी जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें क्रिया के पहले नहीं आता है। और नकारात्मक वाक्य हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो या किसी भी सेंटेंस के वाक्य हो कि कोई भी प्रकार का टेंस हो, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें क्रिया से पहले ही नॉट का प्रयोग होता है। हिंदी के वाक्यों में क्रिया से पहले नहीं आता है, इंग्लिश के वाक्यों में क्रिया से पहले नॉट लगता है। या हर किसी भी प्रकार का वाक्य होगा, आपको हमेशा मिलेगा कि क्रिया से पहले, यानी क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब के पहले नॉट आता है। और हिंदी के वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द आता है। तो ये तो थी उनकी पहचान। अब देखिए, नकारात्मक वाक्य में प्रत्येक कर्ता के साथ, नकारात्मक वाक्य में प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है। यानी इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। प्रत्येक कर्ता यानी प्रत्येक कर्ता हो, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी कर्ता के साथ क्रिया का प्रथम रूप और सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग होता है। नकारात्मक वाक्य में प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, तथा क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग होता है। यानी कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग किया जाता है। और सहायक क्रिया डिड और नॉट का प्रयोग होता है, यानी डिड नॉट के साथ क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय सहायक क्रिया डिड और नॉट का प्रयोग होता है, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है और क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग होता है। यानी डिड नॉट और क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग होता है। अब देखिए नंबर 2 क्या कहता है। जब वाक्य में कभी नहीं आता है, जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग होता है। यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग होगा और नेवर के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग होगा। ठीक है, यानी नेवर के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी नकारात्मक वाक्य में डिड नॉट और क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये थी उनकी पहचान और उनका नियम। बस केवल 2 ही बात है, इतना लंबा चौड़ा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया है जो बुक में लिखा था। कि केवल इतना ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डिड नॉट, यानी नॉट के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है और क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग होता है, यानी क्रिया का प्रथम रूप और डिड नॉट का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसके साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। चलिए अब कुछ वाक्य पर देखते हैं। वाक्य देखेंगे आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए, पहला वाक्य है कल मैं स्कूल नहीं गया। तो हमको सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म की पहचान करना होगा और उसके साथ ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है और इनके साथ क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग होगा, सहायक क्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस समय जो पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप कोई पहचान करने की बात नहीं है। इसके साथ किसका प्रयोग होता है, प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ डिड नॉट और क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में कभी नहीं होगा तो नेवर का प्रयोग होगा और क्रिया के नेवर के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम सबसे पहले सभी वाक्य में जो सभी शब्द हैं उनकी अलग अलग क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद हम सुव्यवस्थित ढंग से किस क्रम में हम इंग्लिश के शब्द को लिखेंगे वो सब आपको बताएंगे और लिखेंगे। आप देखते रहें, चैनल में बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए वीडियो तो भी लाइक भी करें, शेयर करें।
चलिए सबसे पहले कल की इंग्लिश क्या होगी। कल की इंग्लिश ईस्टरडे होगा, YESTERDAY, ईस्टरडे। अब मैं के लिए किसका प्रयोग होता है, मैं के लिए आई का प्रयोग होता है। स्कूल का तो आप जानते ही हैं, स्कूल का स्कूल होगा, SCHOOL, स्कूल। अब देखिए नहीं है वाक्य में, तो नहीं किसे के पास इंडेफिनिट टेंस है, इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग होगा, DID, डिड और NOT, नॉट। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इसमें गया है, तो इसमें डिड नॉट के साथ क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट के साथ क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। तो गया, गया के इंग्लिश क्या होगी, गो मिस होता है, गया जाना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद क्या होगा, डिड नॉट, DID, डिड नॉट। ठीक है, और उसके बाद क्रिया होगा, क्रिया के बाद जो वाक्य में बचेगा उसको हम कर्म कहते हैं, कर्म होगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कर्ता क्या है, मैं, तो हम लिखेंगे आई। ठीक है, आई के बाद होगा नहीं है तो डिड नॉट, आई डिड नॉट। ठीक है, अब क्या होगा, क्रिया, डिड नॉट के बाद क्रिया होगा, क्रिया क्या है, गो है, गो। ठीक है, अब देखिए इसके साथ टू हम लगा दे रहे हैं, टू लगता है, गो टू। आई डिड नॉट गो टू, आई मिस मैं, डिड नॉट मिस नहीं, गो मिस गया, तो मैं कहाँ नहीं गया, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं नहीं गया स्कूल, यानी मैं स्कूल नहीं गया। तो कब नहीं गया, कल, ईस्टरडे, YESTERDAY। ठीक है, ईस्टरडे, फिर फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, देखिए मैं स्कूल नहीं गया, सबसे पहले कर्ता होगा, मैं की इंग्लिश होगी आई, स्कूल का स्कूल होगा, नहीं के साथ डिड नॉट होगा, नहीं के लिए गो मिस गया। सबसे पहले कर्ता लिखा, उसके बाद डिड नॉट लिखा, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद कर्म बचा। देखिए कैसे वाक्य में शुद्ध बैठता है, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, तो कहाँ नहीं गया, वाक्य में लिखा है स्कूल, गो टू स्कूल नहीं गया, तो कब नहीं गया, कल, ईस्टरडे। सब आप थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान देंगे कर्ता पे और वाक्य के शब्दों पे, तो आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल सरल ढंग से। तो ये तो था पहला वाक्य। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य कैसा है। दूसरा वाक्य देखिए, हमने मैच नहीं देखा। तो देखिए सबसे पहले हमने की इंग्लिश क्या होगी, हमने की इंग्लिश होगी बी। अब मैच का क्या होगा, मैच होगा, MATCH, मैच होगा। नहीं के लिए क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड नॉट, NOT, नॉट। और देखा के इंग्लिश क्या होगी, देखिए डिड नॉट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का प्रथम रूप आता है, SEEC, मिस, देखा या देखना। ठीक है, अब देखिए हम उसी रूप में लिखेंगे। कर्ता सबसे पहले लिखेंगे, कर्ता के बाद लिखेंगे डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप होगा, उसके बाद कर्म होगा। ठीक, तो बी होगा, बी मिस होता है हम या हमने, WE बी मिस, हम या हमने, और उसके बाद क्या होगा, डिड नॉट। ठीक है, बी डिड नॉट, हमने नहीं, तो क्या नहीं, सी मिस, देखा। बी डिड नॉट सी, हमने नहीं देखा, तो क्या नहीं देखा, मैच, MATCH, मैच। बी डिड नॉट सी, हमने नहीं देखा मैच, बी डिड नॉट सी मैच, हमने मैच नहीं देखा। एक था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य कैसा है। तीसरा वाक्य देखिए, लड़कों ने शेर नहीं देखा। ठीक है, लड़कों ने शेर नहीं देखा। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश, लड़कों की क्या होगी, लड़कों बहुवचन है, BOYS, बॉयज, बॉयज मीन्स लड़कों। और शेर का क्या होगा, लायन होगा, LION, लायन। अब देखिए नहीं के, लड़कों ने शोर नहीं मचाया है। ठीक है, शोर नहीं मचाया, देखिए शोर नहीं मचाया।
देखिए थोड़ा गलत हो गया, शोर, लड़कों ने शोर नहीं मचाया, गलत हम पढ़ गए थे। ठीक है, तो देखिए नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, डिड नॉट। ठीक, और देखिए शोर मचाना के इंग्लिश क्या होती, यम ये के ई मेक, ये नॉइस, मेक ये नॉइज, एन ओ यस ई नॉइज, एन ओ आई एस है, एन ओ आई एस ई नॉइज, नॉइज मेक ये नॉइज में से शोर मचाना। ठीक है, तो क्रिया हमारी क्या है, शोर मचाना। ठीक है, क्रिया है शोर मचाना और नहीं लगा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है, बॉय, बी वो वाई एस बॉयज होगा, लड़कों, और उसके बाद लड़कों के बाद क्रिया के पहले नाट होगा, डिड नॉट, डिड नॉट। लड़कों ने नहीं, तो क्या नहीं मचाया, क्या नहीं मचाया, शोर मचाना, तो मेक, यम ये के ई मेक ये नॉइस, एन ओ आई एस ई नॉइस। ठीक है, लड़कों ने शोर नहीं मचाया। द बॉयज डिड नॉट, लड़कों ने नहीं, क्या नहीं, तो मेक ये नॉइज यानी शोर मचाया, लड़कों ने शोर नहीं मचाया। देखिए यहाँ पे शोर और मचाया अलग अलग हो गया है, और इंग्लिश में दोनों एक साथ है, और दोनों की इंग्लिश एक साथ में इसे ही होता है, मेक ये नॉइस में से शोर मचाना। ठीक, अब नहीं देखिए इंग्लिश में नहीं बाहर आ गया, हिंदी में नहीं बीच में सटा रहता है। तो लड़कों ने शोर नहीं मचाया, तो बॉयज डिड नॉट मेक ये नॉइज, लड़कों ने शोर नहीं मचाया। देखिए यहाँ और यहाँ इसकी दोनों की इंग्लिश यही है। चलिए ये था तीसरा वाक्य, अब देखिए चौथा वाक्य कैसा है। देखिए चौथा वाक्य है, वह समय से स्टेशन नहीं पहुंचा। तो वह है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, और समय से इन टाइम, समय से की इंग्लिश क्या होगी, इन टाइम, आई एन इन टी आई एम ई, इन टाइम। और स्टेशन का स्टेशन होगा, यस टे टी आई ओ एन, स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, स्टेशन हो गया। अब क्या है, नहीं, नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, डी आई डी, डिड, एन ओ डिड नॉट। और पहुंचा का इंग्लिश क्या होगा, रीच, आर ई ए सी एच, रीच, फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद क्रिया, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट के बाद क्या होगा, क्रिया का प्रथम रूप, और उसके बाद कर्म होगा। ठीक, तो ही, ठीक, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, उसके बाद क्रिया क्या है, रीच, आर ई ए सी एच, रीच, ही डिड नॉट रीच, ही डिड नॉट रीच, वह नहीं पहुंचा, तो कहाँ नहीं पहुंचा, स्टेशन, ही डिड नॉट रीच द स्टेशन, टी एच ई द एस, स्टेशन, टी आई ओ एन, स्टेशन। तो कब नहीं पहुंचा, समय से, इन टाइम, आई एन इन टी आई एम ई, टाइम, इन टाइम। ही डिड नॉट रीच, वह नहीं पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, द स्टेशन, वह स्टेशन नहीं पहुंचा, तो कब नहीं पहुंचा, इन टाइम, समय से। ही डिड नॉट रीच इन, ही डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, वह समय से स्टेशन नहीं पहुंचा। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य कैसा है। देखिए ये रहा पांचवा वाक्य, तुमने राम को नहीं पीटा, तुमने राम को नहीं पीटा। ठीक है, तो तुमने की इंग्लिश क्या होगी, वाई ओ यू। ठीक, और राम का क्या होगा, राम होगा, और नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट, डिड नॉट। और पीटना का क्या होगा, बीट, बीटना का क्या होगा, बीट, बी ई ए टी, बीट। ठीक है, तो देखिए कर्ता क्या है, तुमने क्रिया है बीट, और बाकी सब है कर्म, और नहीं के लिए नाट होगा।
सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। वाई वो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट तुमने नहीं क्या नहीं किया, पीटा, BEAT बीट। यू डिड नॉट बीट तुमने नहीं पीटा, तो किसको नहीं पीटा, राम को, REAM राम। ठीक है, फिर फुल स्टॉप होगा। सभी वाक्यों में फुल स्टॉप यहाँ लगेगा, हिंदी के वाक्य में पूर्ण विराम लगेगा। तो ये था 5वां वाक्य, तुमने राम को नहीं पीटा। यू डिड नॉट बीट, बीट मिस होता है पीटना, डिड नॉट मिस नहीं, यू मिस तुमने नहीं पीटा राम, तुमने राम को नहीं पीटा। ये था 5वां वाक्य। आप देखिए इसके बाद है 6ठा वाक्य। 6ठा वाक्य है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। देखिए इसमें कभी नहीं आया गया, ठीक है, तो कभी और नहीं देखिए अलग अलग है, लेकिन क्या होगा, दोनों की इंग्लिश एक साथ ही रहेगी। कभी नहीं की NEBER नेवर होगा, NEBER नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। और टोल्ड मीन्स क्या होता है, इसके अब देखिए कभी नहीं अगर नेवर लगेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, टेल होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका होगा सेकेंड, TOLD टोल्ड। और झूठ की इंग्लिश क्या होगी, लाई, टोल्ड ये लाई, ये LIE लाई, लाई में से झूठ। और ही मिस वह या उसने होता है, ही मिस वह या उसने होता है। तो सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है ही, ठीक है, ही के साथ क्या होगा, नहीं है तो कभी नहीं है तो नेवर होगा, ही नेवर, NEBER, ही NEBER ही नेवर। अब उसके बाद क्या होगा, ही नेवर टोल्ड, TOLD टोल्ड, ही नेवर टोल्ड। तो क्या उसने क्या नहीं बोला, झूठ, झूठ की क्या है ये LIE लाई, टोल्ड ये लाई। उसने कभी नहीं, उसने कभी झूठ नहीं बोला, या दोनों अगर कभी नहीं एक साथ होता तो एक साथ हो जाता। तो ही मिस उसने, नेवर मिस कभी नहीं, टोल्ड मिस बोला, ये लाई मिस झूठ, उसने कभी नहीं झूठ बोला। ठीक, तो ये था 6ठवां वाक्य। अब इसके बाद देखिए अगला वाक्य और 7वां वाक्य कैसा है। ये है 7वां वाक्य, लड़का सड़क पर नहीं दौड़ा। सबसे पहले लड़का की अंग्रेजी क्या होगी, BOY, बॉय मिस लड़का। सड़क की क्या होगी, ROAD रोड, रोड मिस सड़क। पर के लिए क्या होगा, ऑन होगा। नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट होगा, डिड नॉट। और दौड़ा की इंग्लिश क्या होगी, RUN रन, रन मिस होता है दौड़ा। ठीक है, तो बॉय मिस लड़का हो गया, रोड का सड़क हो गया, रोड मिस सड़क, ऑन मिस पर हो गया, डिड नॉट मिस नहीं, रन मिस दौड़ा। ठीक है, अब सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, BOY बॉय। उसके बाद क्या होगा, डिड नॉट, डिड NOT नॉट, बॉय डिड नॉट लड़का नहीं, तो क्या नहीं, रन दौड़ा, RUN रन। लड़का नहीं दौड़ा तो कहाँ नहीं दौड़ा, ऑन द रोड, ON ऑन, और THE द, ROAD रोड, ऑन द रोड, लड़का नहीं दौड़ा। ठीक है, लड़का सड़क पर नहीं दौड़ा। द बॉय मिस लड़का, डिड नॉट मिस नहीं, रन मिस दौड़ा, लड़का नहीं दौड़ा तो कहाँ नहीं दौड़ा, ऑन द रोड सड़क पर। लड़का सड़क पर नहीं दौड़ा, बॉय डिड नॉट रन ऑन द रोड। ये था 7वां वाक्य। अब देखिए 8वां वाक्य कैसा है। देखिए 8वां वाक्य, नौकर ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। नौकर ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। देखिए 8वां वाक्य है, नौकर ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है, तो सर्वेंट मिस हो गया नौकर। और नौकर के साथ है तुम्हारी कलम, यानी योर पेन, YOUR योर, और कलम की होगी PEN पेन। और नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिड नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब करता है नौकर, क्रिया है चुराई। सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। कर्ता क्या है, नौकर, SERBAN BE सर्वेंट है, SER सर्वेंट टी होगा। ठीक है, सर्वेंट, SERBANT सर्वेंट। उसके बाद होगा डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट।
ठीक है। डिड नॉट मिस नौकर नहीं, तो क्या नहीं चुराया, या स्टील क्रिया का प्रथम रूप है स्टील, STEAL स्टील। सर्वेंट डिड नॉट स्टील नौकर नहीं चुराया, तो क्या नहीं चुराया, योर पेन, YOUR योर PEN योर पेन। सर्वेंट डिड नॉट स्टील योर पेन नौकर तुम्हारी कलम नहीं चुराई है, चुराई, ठीक है नहीं है। नौकर ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई, नौकर सर्वेंट का हो गया नौकर। डिड नॉट मिस नहीं, नौकर नहीं, स्टील मिस चुराना, योर पेन मिस तुम्हारी पेन, नौकर ने तुम्हारी पेन नहीं चुराई है। ये है 8वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 9वां वाक्य। देखिए 9वां वाक्य है, इन लड़कियों ने पाठ याद नहीं किया है। इन लड़कियों की इंग्लिश क्या होगी, इन लड़कियों की इंग्लिश होगी दीज, THESE दीज, गर्ल GIRL यस गर्ल्स, दीज गर्ल्स मीन्स ये लड़कियों। अब ने इन लड़कियों ने हो गया। आप देखिए पाठ का इंग्लिश क्या होगी, LESSON लेसन मीन्स हो गया पाठ। और याद करना की इंग्लिश क्या होगी, लर्न होगा, लर्न होगा, लर्न LEARN लर्न, LEARN लर्न। और नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट DID NOT नॉट होगा, डिड नॉट। लर्न मिस होता है याद करना। अब देखिए सबसे पहले करता क्या है, दीज गर्ल, तो THESE दीज गर्ल, GIRL यस दीज गर्ल्स मिसली ये लड़कियां या इन लड़कियां। अब कि उसके बाद नाट होगा, कर्ता के बाद नाट होगा, तो क्या होगा, नाट डिड NOT नाट, डिड नाट, ठीक है। द गर्ल डिड नाट, ये लड़कियां नहीं, तो क्या है याद किए हैं, याद करना के क्या है, LEARN लर्न मिस याद करना, तो क्या नहीं याद किए हैं, पाठ, लेसन, LESSON लेसन मिस पाठ, ठीक है। दीज गर्ल्स इन लड़कियां, डिड नॉट मिस नहीं, लर्न मिस याद किए, इन लड़कियां नहीं याद की हैं, तो क्या नहीं याद की हैं, पाठ। इन लड़कियां अपना पाठ याद नहीं याद किया है, ठीक है। इन लड़कियां पाठ याद नहीं किया है, तो दीज गर्ल इन लड़कियां, डिड नॉट मिस नहीं, लर्न मिस याद किया, लेसन मिस पाठ। इन लड़कियां पाठ याद नहीं किया, इन लड़कियां पाठ याद नहीं किया। ये है 9वां वाक्य। आप देखिए 10वां वाक्य। 10वां वाक्य है 10वां आज का अंतिम व लास्ट वाक्य है 10वां वाक्य, लड़के ने पतंग नहीं उड़ाया, लड़के ने पतंग नहीं उड़ाया। देखिए लड़के की इंग्लिश क्या होगी, लड़का होता है एक वचन होता है, लड़के हैं बहुवचन BOYS बॉयस मीन्स लड़के। और पतंग का क्या होगा, KITE काइट मीन्स पतंग। नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट उड़ाया के क्या होगा, YALY फ्लाई मीन्स उड़ाना हो गया, ठीक है। बॉय मिस लड़के, और काइट मिस पतंग, डिड नॉट मिस नहीं, फ्लाई मिस उड़ाया। अब देखिए हमको उसी क्रम में रखना है। सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, लड़कों ने है BOYS बॉयज, लड़के मिस बॉयज मिस लड़के। उसके बाद डिड नॉट होगा DID डिड NOT नॉट। लड़के ने नहीं, तो क्या कि नहीं किया, उड़ाया, YALY फ्लाई। लड़कों ने नहीं, लड़के ने नहीं उड़ाया, तो क्या नहीं उड़ाया, द काइट, KITE काइट मिस पतंग। लड़के ने पतंग नहीं उड़ाया, तो बॉयज डिड नॉट फ्लाई, लड़के ने नहीं उड़ाया, तो क्या नहीं उड़ाया, द काइट मिस पतंग। तो ये था आज का आखिरी और अंतिम वाक्य। 10 वाक्य थे, लेकिन एक बार हम सोचते हैं कि पूरे वाक्य को तेजी से रिपीट कर दे, जो कि भूला बिसरा हो, किसी के समझ में ना आया हो, फिर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये है पहला वाक्य, एक बार हम फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं, तेजी से, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, समय बहुत हो रहा है।
कल मैं स्कूल नहीं गया। कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे, मैं की होगी आई, स्कूल का स्कूल होगा, नहीं के लिए डिड नॉट का, और गो मिस होगा गया। तो कर्ता के बाद क्रिया डिड नॉट का प्रयोग होगा, फिर क्रिया होगा, फिर कर्म होगा। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई मिस मैं, डिड नॉट मिस नहीं, गो टू मिस गया, गो मिस गया, टू स्कूल मिस स्कूल को, मैं नहीं स्कूल को गया, यस्टरडे मिस कल, मैं कल स्कूल को नहीं गया। ये था पहला वाक्य जो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए अगला वाक्य, दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य कैसा है, मैंने हमने मैच नहीं देखा। तो हमने की इंग्लिश होगी बी, और मैच का मैच होगा, डिड नॉट मिस नहीं, सी मिस देखा। तो बी डिड नॉट सी, हमने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, मैच, हमने मैच नहीं देखा। ये तो था दूसरा वाक्य। आप देखिए तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य है, लड़कों ने शोर नहीं मचाया। शोर मचाना की इंग्लिश है मेक ए नॉइज, और बीच में नहीं घुसा है तो डिड नॉट हो गया, नहीं की इंग्लिश डिड नॉट हो गया। लड़कों ने की इंग्लिश क्या होगी, बॉयज हो गया। अब हमको कर्ता के बाद डिड नॉट, उसके बाद क्रिया लिखना है। तो बॉयज डिड नॉट, लड़कों ने नहीं, मेक ए नॉइज में शोर मचाया, लड़कों ने शोर नहीं मचाया, ठीक है, या लड़कों ने शोर मचाया, या इस तरह से कर, अगर शोर मचाया एक साथ की इंग्लिश एक साथ होती है, बीच में नाट, हिंदी के वाक्य में बीच में नाट है, इंग्लिश के वाक्य में क्रिया से पहले नाट लगा है। ठीक, तो लड़कों ने शोर नहीं मचाया, बॉयज डिड नॉट मेक ए नॉइज। चलिए अगला चौथा वाक्य देख लीजिए। चौथा वाक्य, वह समय से स्टेशन नहीं पहुंचा। तो वह की इंग्लिश होगी ही, समय से इन टाइम, और स्टेशन का स्टेशन होगा, डिड नहीं के लिए डिड नॉट होगा, पहुंचा का रीच होगा। तो ही डिड नॉट रीच, वह नहीं पहुंचा, द स्टेशन मिस स्टेशन, वह स्टेशन नहीं पहुंचा, इन टाइम मिस समय से, वह समय से स्टेशन नहीं पहुंचा। पांचवा वाक्य है, तुमने राम को नहीं पीटा, यू मिस तुम, और राम मिस राम को, डिड नॉट मिस नहीं, बीट मिस पीटा। तो यू डिड नॉट बीट, तुमने नहीं पीटा राम मिस राम को, तुमने, यू डिड नॉट बीट राम, तुमने राम को नहीं पीटा। ये था पांचवा वाक्य। आप देखिए छठवां वाक्य कैसा है। छठवां वाक्य है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो देखिए कभी नहीं के साथ नेवर का प्रयोग होता है, और कभी नहीं के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है। तो ही नेवर टोल्ड लाई, ही नेवर टोल्ड ये लाई, ही मिस हुआ, नेवर मिस कभी नहीं, टोल्ड मिस बोला, ये लाई मिस झूठ, उसने झूठ कभी नहीं बोला। ये था छठवां वाक्य। अब देखिए सातवां वाक्य देखिए, लड़का सड़क पर नहीं दौड़ा। तो बॉय मिस लड़का, रोड मिस सड़क, ऑन मिस पर, डिड नॉट मिस नहीं, रन मिस दौड़ा, द बॉय डिड नॉट रन, लड़का नहीं दौड़ा, ऑन द रोड मिस सड़क पर, लड़का सड़क पर नहीं दौड़ा। ये था सातवां वाक्य। आठवां वाक्य देखिए, नौकर ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। तो सर्वेंट मिस होता है, नौकर योर मिस होता है, तुम्हारी पेन मिस होता है, कलम डिड नॉट मिस नहीं, स्टील मिस चुराई। सर्वेंट डिड नॉट स्टील, नौकर नहीं चुराई, तो क्या नहीं चुराई, योर पेन, तुम्हारी कलम, नौकर ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई। सर्वेंट डिड नॉट स्टील योर पेन, नौकर ने तुम्हारी पेन नहीं चुराई। ठीक है, ये था आठवां वाक्य। आप देखिए नौवां वाक्य देखिए, इन लड़कियों ने पाठ याद नहीं किया। इन लड़कियों की होगी दीज गर्ल, पाठ का होगा लेसन, याद करना की इंग्लिश होगी लर्न, और डिड नॉट मिस नहीं। तो दीज गर्ल, इन लड़कियां, डिड नॉट लर्न, नहीं याद किया, तो क्या नहीं याद किया, लेसन मिस पाठ, इन लड़कियों ने पाठ याद नहीं किया। ये था नौवां वाक्य। आप देखिए 10वां वाक्य कैसा है। 10वां वाक्य देखिए, लड़के ने पतंग नहीं उड़ाया। तो लड़के की इंग्लिश बॉय होगा, बॉयज काइट मिस पतंग, डिड नॉट मिस नहीं, फ्लाई मिस उड़ाया। बॉयज डिड नॉट फ्लाई, लड़कों ने नहीं उड़ाया। ठीक है, तो क्या नहीं उड़ाया, द काइट मिस पतंग। तो ये तो थे आज के 10 वाक्य, जो यहीं पर जो 5 इंडेफिनिट टेंस के, जो हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया गया है, और उसका नियम सारा चीज़ डिटेल से आप लोगों को बता दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास इतने पर ही समाप्त की जाती है। थैंक यू।